नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस में सामने आई है अंतर्कलह, गुटबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। 9 विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। कांकेर, भानु प्रताप, अंतागढ़, सिहावा नगरी, धमतरी, कुरुद, डौंडी लोहार, गुलरदेही, संजारी, बालौद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्क्रीनिंग कमेटी से मिलने पहुंचे दावेदार। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य से मिलने के लिए होड़ मची दिखाई दी। अंतागढ़ विधायक के पीएसओ को देख कार्यकर्ता भड़क गए। पीएसओ को बाहर निकालने के लिए जमकर नारेबाजी वहां पर की है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई थी। चुनाव नजदीक हैं। दावेदारों पर, उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर मंथन कांग्रेस कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही है। कांकेर में कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आई। कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए 9 विधानसभा के। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खेम नारायण, एक पुरानी समस्या कांग्रेस की एक बार फिर से सामने आ खड़ी है और समय समय पर हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो पुरानी समस्या है वो सामने आती रहती है। एक बार फिर से कांकेर में कांग्रेस में अंतर्कलह, गुटबाजी साफ तौर पर जाहिर हुई। खेम नारायण। जी सुमित, बिल्कुल बात सही है कि अब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव जो है छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं और अब जो है सभी विधानसभा में जो है टिकट के लिए दावेदारी हो रही है। तो कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं हनुमंत थैया जो है आज कांकेर के विश्राम गृह में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 9 विधानसभा के जो है दावेदार और टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ और कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो दावेदार हैं उनके जो समर्थक हैं उनके मध्य में यहाँ पर अंतर्कलह देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है नारेबाजी चल रही है और अंदर जो है जो सदस्य हैं स्क्रीन कमेटी के सदस्य हनुमंथैया, उनसे मिलने के लिए जो है धक्का मुक्की तक जो है यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। काफी गर्मा गर्म यहाँ पर माहौल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से विश्राम गृह के जो बाहर जो माहौल है, ये सभी 9 विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी जो है यहाँ पर नारेबाजी भी जो है अंदर चल रही है और स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हनुमंथैया, उनसे जो है बारी बारी से विधानसभा के जो कार्यकर्ता है और दावेदार हैं वो मिल रहे हैं। जी बिल्कुल खेम नारायण, ये अंतर्कलह तो है ही कांग्रेस की। इसे हम अनुशासनहीनता भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। चुनाव बेहद नजदीक हैं, कांग्रेस अपने प्रत्याशी तलाश रही है और इस महत्वपूर्ण काम में अगर इस तरह की अंतर्कलह, इस तरह की गुटबाजी, इस तरह की घटना सामने आती है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय कांग्रेस के लिए जरूर होगा। जी बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से जो है दावेदार एक के जो समर्थक हैं एक दूसरे को देखकर जो है और नारेबाजी जो है जोर जोर से करने लगते हैं और एक समय जाकर ऐसा लगता है कि कहीं यह युद्ध ना बन जाए। लेकिन अभी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो है अपने अपने दावेदार जो है समर्थक जो आए हुए हैं, वो लोग अपने जो दावेदार हैं, जो नेता है, उसके लिए नारेबाजी कर रहे हैं ताकि उसकी टिकट फाइनल हो सके। लेकिन अंदरूनी खबर ये भी है कि इस प्रकार से जो नारेबाजी और समर्थक लाने की बात जो है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य ने साफ मना किया था, उसके बाद भी जो है दावेदारों ने अपने समर्थक जो है यहाँ कांकेर के विधानसभा विश्राम गृह में लाए हैं और इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि एक अनुशासनहीनता कहा जाएगा कांग्रेस का। और अपने शक्ति प्रदर्शन के बल से जो है दावेदार
टिकट पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि एक सीट पर कई दावेदार अपना दावा ठोक रहे हैं। इस चुनौती से कैसे कांग्रेस निपटेगी, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया खेमनान जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। राहुल गांधी के युवा सम्मेलन पर नारायण चंदेल ने तंज कसा है। कहा है राहुल जी के ओंकार से युवा सदने वाले नहीं हैं, उनके ही पार्टी की सरकार यहां है। विधानसभा सत्र के दौरान एससी युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। मामले पर भूपेश सरकार और राहुल जी कुछ क्यों नहीं बोलते? हुंकार भरने से युवा सदने वाले नहीं हैं। राहुल जी को कल के कार्यक्रम में उनको ये बताना चाहिए था कि जिस प्रकार से वो युवाओं को रोजगार को लेकर के बात करते हैं, उनकी ही पार्टी की सरकार यहां है, कांग्रेस की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, अनुसूचित जाति वर्ग के नौजवानों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर नग्न प्रदर्शन किया था। यह किसी भी सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में ना भूपेश जी कुछ बोले, ना राहुल जी ने कोई टिप्पणी की। वहीं शाह के प्रदेश दौरे पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष चंदेल। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह यहां पर रहेंगे। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। जनजातीय समाज के विशाल सम्मेलन में शिरकत की, चुनाव का लंबा अनुभव है उनको और उनकी अपनी प्लानिंग है, उनका अपना विजन है। चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत की है नेताओं से उन्होंने, और बीजेपी की ओर से निकलने वाली यात्रा पर भी चर्चा हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस अब हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। कहा है राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को न्याय दिया। राहुल गांधी ने किसानों को कर्ज मुक्त किया। किसानों को फसल की सबसे ज्यादा कीमत दी। खेतीहर मजदूरों को हर साल 7,000 देने का ऐलान किया। लोकप्रिय सरकार को परेशान किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कहा। और ईडी की छापेमारी के सिवाय बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस का ये कहना। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ को न्याय दिया है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्जा माफ किया, कर्ज मुक्त किया है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल की सबसे ज्यादा देश में कीमत देने की व्यवस्था की है। राहुल जी ने खेतीहर मजदूरों के लिए 7,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी क्षेत्रों में केंद्रीय एजेंसियां डिप्लॉयड है, उसका भी 11,000 करोड़ रुपए हमसे किराया वसूलते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का शोषण करने के, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय सरकार को परेशान करने के लिए ईडी की छापेमारी के अलावा किया क्या है उन्होंने? वहीं रायपुर पीसीसी में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कुमारी शैलजा, दीपक बैज बैठक की अगुवाई करेंगे। सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में ये बैठक होनी है। तो रायपुर में पीसीसी में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। बीजापुर से बड़ी खबर, तालाब में डूबने से आश्रम के छात्र की मौत हो गई। तोयनार प्री मैट्रिक बालक आश्रम के 4 छात्र नहाने के लिए गए हुए थे तालाब में और एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मामले पर बीजापुर कलेक्टर ने एक्शन लिया, संज्ञान लिया। छात्रावास अधीक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़े हुए हैं फोन पर। श्रीनिवास, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास?
देखिए, ये बीजापुर जिले के तोयनार इसका मामला है, जहां पर जो प्री मैट्रिक जो छात्रावास है वहां से 4 बच्चे नहाने गए थे तालाब में। तो एक जो बालक है, जो छात्र है जिसका नाम राजेश टिंगे बताया जा रहा है, वो गहराई में चले गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद जो बीजापुर कलेक्टर है विजय कटारे ने तत्कालीन आश्रम अधीक्षक है जिसका नाम भूपेश गंगवार बताया जा रहा है, उसे निलंबित कर दिया और सहायक आयुक्त को पूरे मामले को लेकर जाँच करने के निर्देश दे दिए हैं। जो छात्र है, जो मृतक जो छात्र है, वो भोपालपट्टनम रहने वाला है और पढ़ाई के लिए प्री मैट्रिक छात्रावास में अध्ययन का, और यही जो बच्चे के साथ अब अन्य बालकों के साथ ये नहाने चले गया था, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। जी, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कोरिया के अमृतधारा में वन हमले की सूझबूझ से 10 लोगों की जान बची। दरअसल वन हमले की मुनादी के बावजूद 2 परिवार घर से बाहर नहीं निकले और इसका नतीजा ये हुआ कि हाथियों के दल ने उनके घर को घेर लिया। सीधे चित्रकूट का हम रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, चित्रकूट धाम की, मैहर वाली मैया की, संत